टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये हम बोल सकते हैं कि फार्मूला डेरिवेशन। लेकिन फार्मूला डेरिवेशन जब हम इसको कहेंगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, लिमिटेशन होती है इसकी। लिमिटेशन क्या होती है कि किसी फार्मूले में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ से एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। उसकी वैल्यू क्या होगी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, वो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है या फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। किसी रिलेशन में डायमेंशन जो है लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो यहां हम एग्जांपल लेते हैं एक, हमें टाइम पीरियड के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। वी हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशन इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड के लिए क्या रिलेशन होता है वो हमें यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है। हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड टी है दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब। जो बॉब लगा होता है सिंपल पेंडुलम आपको पता ही है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ एक बॉब लगा होता है, मेटेलिक बॉब है, ठीक है। तो इसके मास पे डिपेंड करता है, बॉब के मास पे। सेकंड ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सो दिस इज लेंथ एल ऑफ द सिंपल पेंडुलम, यहाँ मास m मान लेता हूं और ये l लेंथ होगी, ठीक है। थर्ड जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। एंड फोर्थ एंगल ऑफ द स्विंग, एंगल ऑफ द स्विंग, थीटा जिसको कहेंगे हम। सपोज ये मैं यहाँ लेके जाता हूँ इसको, ठीक है, तो ये इसका मोशन इस तरह से होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। सो दिस इज एंगल थीटा, एंगल थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से अगर हम इनको सम अप कर लें तो ये टी किस पे डिपेंड करता है, टी डिपेंड्स अपॉन मास m, ठीक है। सपोज मास m टू द पावर a ले लेते हैं हम, ठीक है। लेंथ l टू द पावर b, g टू द पावर c एंड थीटा टू द पावर d। सो p इक्वल टू k m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू पावर c एंड थीटा की पावर d। k यहाँ पे k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। नाउ writing the dimensions on both sides of equation number 1, writing the dimensions on both sides of equation number 1। so t टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की डायमेंशन कितनी होती है, टाइम है सिंपल m0 l0 t लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में देखो डायमेंशंस के, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, m मास है यानी m टू द पावर a, ओके। l लेंथ है l टू द पावर b, g g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होती है तो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती हैं एल टी माइनस टू, ओके। इसकी पावर हम लिख देंगे c। आगे थीटा एंगल,
एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, एंगल इज डायमेंशनलेस। ठीक है, क्योंकि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क भी आपकी डिस्टेंस होगी या इसकी डायमेंशन एल होगी, ठीक है, और रेडियस की डायमेंशन भी एल होगी, तो ये दोनों कैंसिल, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ओके, सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड्स में डायमेंशंस को इक्वेट करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, या हम कहेंगे इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ डायमेंशंस। सो पावर्स इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 0 और राइट साइड में a, सो a इज 0 हियर। ओके, अब l की करते हैं इक्वेट, l लेफ्ट साइड 0 और राइट साइड में देखो आप l पावर b प्लस l पावर c, b प्लस c 0, देन t की पावर इक्वेट कर लेते हैं हम। लेफ्ट साइड में t की पावर 1 है और राइट साइड में t पावर -2c, -2c। सो यहां से c कितना आ जाएगा, c इज -1/2। c अगर -1/2 है तो यहां से b कितना आ जाएगा, हमें पता है b इक्वल टू -c है। ठीक है, तो b कितना आ गया, +1/2, b विल बी +1/2, a 0, b 1/2, c -1/2। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे t इक्वल टू k m टू द पावर a, m a कितना है 0, m टू द पावर 0 l, ठीक है, l की पावर b है यानी पावर 1/2 एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर -1/2। ओके, थीटा यहाँ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। फ्रॉम हियर वी हैव t इक्वल टू k इंटू l अपॉन g अंडर द रूट, ये g -1/2 है, l 1/2 है, तो ये रिलेशन आ जाता है हमारा। यहाँ से हम k की वैल्यू हमें पता है 2 पाई होती है, ठीक है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, लेकिन इससे हमें ये 2 पाई नहीं पता चला, ये इसकी लिमिटेशन है, ये हमें किसी और तरीके से पता चला है। ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है हम इस तरीके से नहीं निकाल पाते, यहां से सिर्फ हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। के की वैल्यू क्या होगी ये हमें यहां से नहीं पता चलेगा, ये लिमिटेशन है इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द मास m, velocity v and Planck's constant h. Prove dimensionally that lambda is directly proportional to h upon mv। हमें ये प्रूव करना है कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन एम वी। इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम। लेट लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, मास की पावर a, मास पे डिपेंड करता है, मास पावर a। सेकंड, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी पावर b, एंड थर्ड, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट h टू द पावर c। ओके, अब इन तीनों को हम यहाँ कंबाइन कर लेते हैं। लैम्डा will depend upon m power a, v power b, h power c, or you can say lambda equal to k m power a, v to power b, h power c। यहाँ k क्या है, k is dimensionless proportionality constant, k is dimensionless proportionality constant।
पिछले एग्जांपल में भी मैं बता चुका हूं आपको, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहां से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, ये लिमिटेशन होती है, ओके। के इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी वो नहीं हम बता पाएंगे। सो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ यानी डिस्टेंस कोई, ठीक है। और डिस्टेंस की डायमेंशन की होती है एल, T0, M0, एल, एल होती है डायमेंशन, T0, ये लेफ्ट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा, m पावर a मास, m पावर a, ठीक है। v वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन की होती है एल टी माइनस वन पावर b। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अब h की हम यहां से डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, हमें पता है E इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो h इक्वल टू E बाय न्यू, ओके। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की डायमेंशंस हमें पता है, वर्क की डायमेंशन सेम होती हैं, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस m एल स्क्वेयर टी माइनस टू, और न्यू क्या होता है, टाइम इनवर्स, ठीक है, टाइम पीरियड का इनवर्स होता है न्यू। तो ये h की डायमेंशंस क्या आपके पास आ जाती हैं, m एल स्क्वेयर एंड टी माइनस वन, ओके। सो मैं यहाँ h की डायमेंशन लिख लेता हूँ, m एल स्क्वेयर टी माइनस वन पावर c। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स की डायमेंशंस को इक्वेट करना है या पावर्स को इक्वेट करना है। तो यहाँ पे m की पावर लेफ्ट साइड में कितनी है, 0, राइट साइड में m की पावर a, और यहाँ 0 है, यहाँ कितनी होगी, m पावर c। सो एक तो इक्वेशन आ गई आपके पास, a प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा, l की पावर कंपेयर करना है, इक्वेट करेंगे बोथ साइड्स। l की यहाँ पावर 1 है और इस साइड पावर यहाँ b और यहाँ प्लस 2c, b प्लस 2c इक्वल टू 1 आ गया। अब t की पावर दोनों साइड कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड 0, यहाँ माइनस b और यहाँ माइनस c, ठीक है, माइनस b और माइनस c। सो फ्रॉम हेयर b इक्वल टू माइनस c, और यहां से क्या है, a इक्वल टू माइनस c, ओके। तो इसको यहां पुट कर देते हैं हम, b इक्वल टू माइनस सी, तो ये आ गया आपका, b की जगह माइनस सी पुट कर दिया, प्लस 2c, सो वी गेट c इक्वल टू 1। यहां से c 1 आ जाता है, ठीक है। अगर c 1 है तो a कितना आ गया, माइनस 1, ठीक है। और b कितना आ गया, b क्योंकि माइनस c है तो ये अगेन माइनस 1, ठीक है। अब ये a b और c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सपोज ये नंबर 1 थी हमारी, ठीक है। तो नंबर 1 में जब ये a b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा k m टू द पावर माइनस 1, v पावर माइनस 1, और h की पावर कितनी आ गई, 1, ओके। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू k इंटू h अपॉन एम वी, ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है, h अपॉन एम वी। और यू कैन से लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h अपॉन एम वी। यही हमें यहाँ प्रूव करना था, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h अपॉन एम वी। ये हमने प्रूव कर दिया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अज्यूमिंग दैट एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, radius r of the planet, and also on the density
रो, डिराइव द फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम डायमेंशनल कंसीडरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी, सपोज हम इसको वीई से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम एनी प्लेनेट। या अगर हम अर्थ की बात करें कि कितनी कम से कम वेलोसिटी चाहिए जिससे हम किसी बॉडी को फेंकें कि वो अर्थ पे वापस लौट के ना आए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ये उसकी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है उससे वो बाहर चली जाए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एस्केप वेलोसिटी वीई किस किस पे डिपेंड करेगी? जी ए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पावर ए, रेडियस आर पावर बी of the planet, and also on the density रो पावर सी, इन पे डिपेंड करती है। या हम लिख सकते हैं कि वीई इक्वल टू के जी ए आर बी रो सी। और के मैंने आपको बताया कि डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है के। अब यहाँ दोनों तरफ हम डायमेंशंस लिखेंगे, जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है इनके डायमेंशंस लिखेंगे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ लगाएंगे हम। ठीक है, तो डायमेंशन वेलोसिटी जो होती है एल टी माइनस वन होती है। ठीक है, के डायमेंशनलेस मैंने आपको बताया, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, क्योंकि एफ क्या होता है? जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ की डायमेंशन फोर्स की एम एल टी माइनस टू होती है, आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर। ठीक है, एम वन एम टू यानी एम स्क्वायर। तो जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स की डायमेंशन आ जाती हैं आपके पास एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है, ये एम ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, एल क्यूब एल इंटू एल स्क्वायर और टी माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू पावर ए। ठीक है, आर क्योंकि रेडियस है प्लेनेट का, ये लेंथ होती है एल पावर बी। ठीक है, और रो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास आपको पता है एम डायमेंशन और वॉल्यूम एल क्यूब, यानी ये डायमेंशन होगी आपकी एम एल माइनस थ्री। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है एम एल माइनस थ्री पावर सी। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दोनों तरफ डायमेंशंस सेम होती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड में डायमेंशन होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में पावर एम की पावर कितनी है? जीरो, तो एम जीरो। राइट साइड में माइनस ए प्लस सी। सो यहां से आपके पास आ जाता है ए इक्वल टू सी। इसके बाद क्या करते हैं? हम एल की पावर इक्वेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में एल की पावर वन है, राइट साइड में थ्री ए प्लस बी माइनस थ्री सी। ओके, हमें पता है ए इक्वल टू सी, सो यहाँ पे थ्री सी प्लस बी माइनस थ्री सी, ये कैंसिल, तो यहाँ से बी की वैल्यू वन आ गई। ओके, अब टी की पावर इक्वेट करते हैं। यहाँ पे कितनी है? माइनस वन। लेफ्ट साइड में माइनस वन, राइट साइड में माइनस टू है। सो ए कितना आ गया? वन बाई टू। ओके, ए अगर वन बाई टू है तो सी कितना आएगा? सी भी वन बाई टू आएगा। सी वन बाई टू, बी वन, ए वन बाई टू, इसमें पुट कर देंगे हम। सो वी गेट वी ई इक्वल टू के जी पावर ए कितना था हमारा? वन बाई टू। आर पावर बी, बी कितना है? वन। रो पावर सी इज वन बाई टू। सो ये लिख सकते हैं हम के आर अंडर रूट
रो जी, ये जी 1/2, रो 1/2, तो ये अंडर रूट रो जी हो गया। ठीक है, सो यहां से हम बोल सकते हैं कि वी ई एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू अंडर रूट रो जी। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया एस्केप वेलोसिटी के लिए यूजिंग डायमेंशनल कंसीडरेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 4, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स ऑन इट्स इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, डिराइव ए रिलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है जिससे जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा से अटेन कर लेता है आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं उसके ऊपर से, तो दोबारा से अपनी शेप रीगेन कर लेता है, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है, रिलेशन निकालना है। सो वेलोसिटी यहाँ किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इलास्टिसिटी पे। सपोज ई इज इलास्टिसिटी ए, ई रेज टू पावर ए, रो डेंसिटी बी। ठीक है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही है और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू के ई ए रो बी। ई मैंने बताया है आपको इलास्टिसिटी है। ठीक है, और इलास्टिसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? अगर हम चेंज इन लेंथ की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या वॉल्यूम की बात करें चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं होंगी, दिस विल बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो जो फोर्स अपॉन एरिया की डायमेंशन होंगी वही इलास्टिसिटी की होंगी। तो फोर्स अपॉन एरिया एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये डायमेंशंस आपके पास आ जाती हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये एल माइनस टू हो जाएगा जब ये ऊपर ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की डायमेंशन। राइट साइड में के डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ई की अभी हमने निकाली इलास्टिसिटी की, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये पावर ए थी और ये पावर बी। ओके, सो अगेन कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड या इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, एंड यहाँ m की पावर कितना है? जीरो। लेफ्ट साइड में m जीरो है, राइट साइड में m पावर a प्लस b। ओके, सो यहां से आ जाता है a इक्वल टू माइनस बी। ओके, अब हम क्या करते हैं? इक्वेटिंग द पावर ऑफ l, l की पावर दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में वन है, राइट साइड में माइनस ए और माइनस थ्री बी। ओके, अब ए मैंने आपको बताया माइनस बी है, ए की वैल्यू क्या है? माइनस बी। तो यहाँ माइनस बी हो जाएगा प्लस बी और माइनस थ्री बी। ठीक है, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया आपका माइनस टू बी इक्वल टू वन, यानी बी कितना आ गया आपका? बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू। बी अगर माइनस वन बाय टू है तो ए कितना है? प्लस वन बाय टू। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी हमने निकाल लिया है। ठीक है, आप यहाँ से टी की भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे टी को अगर इक्वेट करें, वैसे तो ए और बी आ ही गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आप अगर आप करना चाहो तो टी यहाँ पे कितना है? माइनस वन।
लेफ्ट साइड में, राइट साइड में -2a, ये -2a, तो a कितना आ गया 1/2, a कितना था यहाँ पे 1/2, वेरीफाई भी हो गया आपका। ठीक है, अब ये नंबर 1 फार्मूला था, इक्वेशन जो थी नंबर 1, यहाँ पुट कर देंगे a और b की वैल्यू, v इक्वल टू k इंटू e की पावर a, यानी 1/2। ओके, रो पावर b, रो कितना है, b कितना है -1/2। ठीक है, सो v इक्वल टू k e अपॉन रो अंडर द रूट। ओके, सो यहां से v हम लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट e अपॉन रो। ओके, दिस इज formula for velocity of sound in medium by the method of dimensions। सो ये यहाँ पे यूनिट्स और मेजरमेंट आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।